हेलो दोस्तों, वन नाइट प्रेप में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई प्लेलिस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज की तारीख में एक बहुत ही हॉट टॉपिक है और ज़्यादातर कॉलेज में पढ़ाया जाता है। तो इस प्लेलिस्ट को ध्यान से देखिएगा, आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे। तो बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड, जो हम लोगों ने बनाया है, और इंटेलिजेंस का मतलब होता है पावर ऑफ थिंकिंग, कि हमारे अंदर कितनी पावर है, हम क्या सोच पाते हैं, एनालाइज कर पाते हैं, उसके बाद एक अप्रोप्रिएट एक्शन ले पाते हैं। फॉर एग्जांपल, आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्या करते, बॉल आती है तो आप स्पीड का अंदाज़ा लगाते हैं, अगर स्पिन होगी या नहीं होगी ये चेक करते हैं, स्विंग होगी या नहीं होगी, और उसके हिसाब से आप शॉट खेलते हैं। तो आप इंटेलिजेंट हो, आपके अंदर पावर ऑफ थिंकिंग है। बट ये चीज़ मशीन्स में नहीं होती। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हम वो पावर ऑफ थिंकिंग मशीन्स के अंदर डालते हैं, जिससे वो ह्यूमंस की तरह सोच पाए, एनालाइज कर पाए और फिर एक डिसीजन ले पाए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ब्रांच है जिसके अंदर हम मशीन्स को इंटेलिजेंट बनाने का ट्राई करते हैं, सो दैट वो एक्शंस परफॉर्म कर पाए या वो टास्क परफॉर्म कर पाए जो करंटली ह्यूमंस परफॉर्म कर पाते हैं या ह्यूमंस बेटर है उसमें। फॉर एग्जांपल, प्लेइंग क्रिकेट या प्लेइंग फुटबॉल या फ्लाइंग अ जेट। उसके अलावा हम सपोज सर्जरी की बात करें तो इन सब चीज़ों में ह्यूमंस बेटर है, बट हम वो इंटेलिजेंस मशीन्स में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिससे कि वो टास्क मशीन्स भी कर पाए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है मशीन प्लस ह्यूमन इंटेलिजेंस, कि मशीन के अंदर हम ह्यूमन इंटेलिजेंस डालेंगे। ठीक है, या फिर इसको मैं इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ अ ब्रांच where we try to make machines smarter and intelligent so that they can perform tasks which currently human performs better, जो अभी फ़िलहाल humans better कर पाते हैं, जैसे ड्राइविंग कार। बट अब सेल्फ ड्राइविंग कार भी आ रही है एआई पर बेस्ड, टेस्ला ने जो बनाई है। तो धीरे धीरे हम एआई को इंटीग्रेट कर रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं कि हम मशीन्स को इंटेलिजेंट बना पाए। तो ये था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन। अब बात करते हैं गोल्स, कि हम क्यों, एआई का क्या गोल है, मतलब क्या हमारा टारगेट है। तो हमारा टारगेट है कि हम मशीन्स को, सबसे पहला टारगेट तो है कि हम मशीन्स को इंटेलिजेंट बनाएं। मशीन्स को इंटेलिजेंट बनाएं। क्यों बनाना है? मशीन्स को इंटेलिजेंट इसलिए बनाना है जिससे कि जो मुश्किल काम है, जैसे कि किसी को बचाना, जैसे कहीं आग लगी हुई है और वहाँ जाके किसी को बचाना है, तो ह्यूमंस के लिए वो काम करना डेंजरस है, हमारी खुद की भी लाइफ जा सकते हैं। तो अगर हम वहाँ मशीन को भेजें जिसके पास ह्यूमन इंटेलिजेंस है, तो वो वही काम कर सकता है जो हम लोग करते हैं। तो इससे हम किसी तरह मशीन्स को इंटेलिजेंट बनाकर मुश्किल काम करवा सकते हैं उनसे। ठीक है, तो जो डेंजरस सिचुएशन है उसके साथ डील करने में हमें हेल्प करता है। उसके अलावा हमारा गोल है कि हम यूज़र्स को या जो अलग मशीन्स है या फिर ह्यूमंस है उनको एडवाइस दे पाए। तो हमारा एडवाइस देने का भी काम हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आपका जैसे गूगल असिस्टेंट है या एप्पल में सीरी है, तो अगर आप उससे कुछ पूछो तो वो आपको रिप्लाई देती है। अगर आप उससे पूछो कि कोई अच्छा कैफ़े कहाँ है आपके आसपास, तो वो आपको एडवाइस देती है कि हाँ ये एक अच्छा कैफ़े है। उसको हमने ट्रेन किया, उसके अंदर हमने थोड़ी इंटेलिजेंस डाली जिससे कि वो हमें एडवाइस दे पाए। उसके अलावा हमारा गोल है कि हम मशीन्स में परसेप्शन और एक्शन की ये दो प्रॉपर्टी डाल पाए। परसेप्शन का मतलब होता है कि अपने आसपास के एनवायरनमेंट को परसीव करना, एनालाइज करना, उसके हिसाब से एक डिसीजन लेना, और फाइनली उसको एनालाइज करके एक एक्शन परफॉर्म करना। इसका सबसे बेसिक एग्जांपल है जैसे कि आपका एसी है। एसी आपने देखा होगा कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आप सेट करते हो, फॉर एग्जांपल 25 डिग्री। जब वो रीच हो जाता है तो आपका एसी अपने आप फैन पे आ जाता है, उसका कंप्रेसर डाउन हो जाता है। तो उसके अंदर एआई टेक्निक है, वो परसीव करता है एनवायरनमेंट। वो बहुत एक सिंपल एआई है कि उसके अंदर वो परसीव करता है एनवायरनमेंट, जैसे 25 डिग्री हुआ वो कंप्रेसर डाउन करता है जिससे कि रूम का जो टेम्परेचर 25 पे मेंटेन हो, ना कम हो ना ज़्यादा हो। और जैसे ही 25 से ज़्यादा बढ़ जाता है वो वापस से एसी को ऑन कर देता है। तो हम गोल्स हमारा क्या एआई का, कि हम मशीन को इंटेलिजेंट बना पाए जिससे वो हमें एडवाइस दे पाए, डेंजरस टास्क कर पाए, और उसके साथ साथ परसीव करके कोई पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म कर पाए। तो ये थे गोल्स ऑफ एआई। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ एआई। तो एप्लीकेशन ऑफ एआई में सबसे बेसिक एप्लीकेशन है गेमिंग। आपने चेस तो खेला होगा, कभी कंप्यूटर के साथ चेस खेला है, तो आपको ऐसा लगता है ना कि कोई ह्यूमन ही आपके साथ खेल रहा है, आपका ओपोनेंट एक ह्यूमन है, क्योंकि वो क्या करता है, चेस बोर्ड को प्रॉपरली एनालाइज करता है।
पूरे चेस बोर्ड को वो प्रॉपर्ली एनालाइज करता है, आपने क्या मूव करी, और वो उसके अकॉर्डिंग अपनी मूव करता है। तो आपको ऐसा लगता है कि आप दूसरे ह्यूमन के साथ ही खेल रहे हो, और कभी कभी बहुत मुश्किल होता है उससे जीतना, क्योंकि वो इतना स्ट्रॉन्ग एआई, मतलब उसको इतनी स्ट्रॉन्ग तरीके से कोड किया गया है जिससे कि वो ह्यूमंस की तरह सोच पाए और आपको हरा पाए। तो गेमिंग, उसके अलावा पोकर, टिक टैक टो, ये अलग अलग गेम्स है। उसके बाद आता है NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो इसमें क्या होता है, वो आपकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपने जो भी क्वेश्चन पूछा या एडवाइस पूछी उसको एनालाइज करता है और फिर रिप्लाई करता है। अब आप कोई भी लैंग्वेज में पूछ सकते हो, हिंदी, इंग्लिश, मलयालम, उर्दू, कुछ भी, किसी भी लैंग्वेज में आप पूछो, आपको रिप्लाई उसके अकॉर्डिंग ही मिलेगा। तो ये होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कि वो आपकी लैंग्वेज को प्रोसेस करके उसके अकॉर्डिंग रिप्लाई। नेक्स्ट है आपका हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में आजकल एआई बहुत जगह डायग्नोसिस में यूज़ होता है। आप किसी भी कोई भी प्रॉब्लम हो उसको डायग्नोस करता है और उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करता है। उसके अलावा हम लोग की आजकल कोशिश है कि हम सर्जरी भी परफॉर्म कर पाए एआई के थ्रू, रोबोटिक्स के थ्रू, एआई के थ्रू, जिससे कि जो काफ़ी मुश्किल सर्जरी होती है जैसे ब्रेन सर्जरी, उसमें ह्यूमंस एरर कर देते हैं कभी कभी, क्योंकि बहुत माइन्यूटली वो काम करना होता है। बट अगर हम एआई को ट्रेन कर पाए तो वो परफेक्टली उस काम को कर पाएगा। उसके अलावा फाइनेंस में यूज़ होता है। फाइनेंस में एल्गो ट्रेडिंग, ट्रेडिंग में हम एआई का यूज़ कर सकते हैं। हम इस टाइप से एल्गोरिथम सेट कर सकते हैं कि वो हमें प्रॉफिट्स प्रोवाइड करे, या हमें बता पाए कि हाँ, अगर अभी हम मार्केट में स्टॉक्स बाय करेंगे तो हमें फ्यूचर में जो है प्रॉफिट हो सकता है। तो वो एडवाइस भी दे सकती है, फाइनेंशियल एडवाइस। उसके बाद आता है स्पीच रिकग्निशन। बहुत बार ऐसा होता है, गूगल असिस्टेंट हो या सिरी हो, उसमें आप स्लैंग वर्ड्स का यूज़ करते हो, या मतलब आप अपनी कोई भी रैंडम फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करते हो, तो उसको भी वो रिकग्नाइज करके आपको रिप्लाई दे पाता है। तो उसको कहते हैं स्पीच रिकग्निशन, कि अगर आप कहीं मिस्टेक कर रहे हो या कहीं स्लैंग वर्ड्स यूज़ कर रहे हो तो वो उसको भी एनालाइज कर पाए और फिर आपका रिप्लाई जनरेट कर पाए। नेक्स्ट है आपका ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में या और भी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसमें कैसे यूज़ होता है एआई। आपने नोटिस किया होगा, आपने कोई भी प्रोडक्ट परचेज किया थ्रू एनी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, तो आपको सेम प्रोडक्ट के रिकमेंडेशंस मिलने लग जाते हैं। तो वो कैसे मिलता है, वो एआई बेस्ड होता है। एआई चेक करता है कि सपोज फॉर एग्जांपल आपने सनग्लासेस खरीदे, तो आपको रिकमेंडेशन में हैट आने लगेगी, आपको उसके साथ एक अच्छी टी शर्ट आने लगेगी, या फिर सनग्लासेस के साथ हो सकता है ईयरफोन्स आने लगे, या आपने अगर कोई मोबाइल एसेसरी खरीदी, जैसे फॉर एग्जांपल आपने माइक खरीदा, तो माइक के साथ साथ आपको स्पीकर आने लगेगा या ब्लूटूथ हेडसेट आने लगेगा। तो ये सब चीज़ें क्या है, रिकग्निशन, ये सब वो रिकमेंडेशन करता है बेस्ड ऑन आपने क्या खरीदा। जैसे इंस्टाग्राम है, आप कोई पर्टिकुलर रील देख रहे हो, फॉर एग्जांपल आप विराट कोहली या क्रिकेट की रील देख रहे हो, तो आपको सिमिलर रील्स मिलने लगेगी। आपको आजकल वर्ल्ड कप चल रहा है तो उससे रिलेटेड रील्स मिलने लगेगी। तो वो एनालाइज करता है कि जो यूज़र है वो किस टाइप की रील्स को पसंद करता है, और उस पर बेस्ड आपको वही रील्स वो शो करता है। तो एआई जो है रिकमेंडेशंस में भी यूज़ होता है। अब बात करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ एआई। तो एआई जो है मेनली 6 चीज़ों से कंप्राइज है। जब भी हम एआई ट्राई करते हैं बनाने की किसी भी चीज़ में, तो हम उसको 6 चीज़ें से कंपोज करते हैं। जैसे कि सबसे पहला है कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चीज़ है एआई में। क्यों? क्योंकि हम किसी भी मशीन को अगर हमें कोई चीज़ सिखानी है तो उसमें कंप्यूटर साइंस, कोडिंग और डेटाबेस, सॉफ्टवेयर, इन सब का रोल तो लगेगा। तो ये सब कंप्यूटर साइंस डील करता है। उसके बाद आपका आता है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी कैसे काम आती है? बायोलॉजी ऐसे काम आती है कि आप किसी भी एआई को सपोज ट्रीटमेंट है, डायग्नोस्टिक, जैसे अभी हमने पढ़ा कि एआई के गोल्स क्या है या एआई कहाँ यूज़ होता है, तो बायोलॉजी की फील्ड में भी यूज़ हो सकता है। तो उसको वो चीज़ें सिखानी पड़ेगी। और बायोलॉजी से हम बहुत चीज़ें सीखते हैं। बायोलॉजी से बहुत चीज़ें कैसे सीखते हैं? न्यूरो साइंस और बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे? कि एआई जो है हमारा न्यूरो साइंस पे बेस्ड है। हमारा दिमाग कैसे सोचता है, ब्रेन कैसे सोचता है, सिमिलर चीज़ हमें मशीन को सिखानी है। तो हमारे बॉडी के थ्रू, नर्व्स के थ्रू, न्यूरॉन्स के थ्रू कैसे इन्फॉर्मेशन पास होती है, कैसे एनालाइज होता है, वो सब चीज़ें हम बायो से, न्यूरो साइंस से सीखते हैं और एआई को सिखाते हैं। तो उसका एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स क्यों आता है? क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन से डील करना पड़ता है। और वही चीज़ें हम बेसिकली ये सोचते हैं कि ह्यूमंस कैसे सोचेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ह्यूमंस कैसे सोचेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग हम एआई को ट्रेन करते हैं, मशीन्स को ट्रेन करते हैं। तो उसमें आ जाता है आपका मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, कि ह्यूमंस कैसे सोसाइटी में रहते हैं, उनकी साइकोलॉजी कैसे काम करती है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए, फॉर एग्जांपल एक डेक ऑफ कार्ड्स है, आपको बोला जाए कि फॉर एग्जांपल उसकी प्रोबेबिलिटी क्या, आप रेड कार्ड निकालो, तो आप कैसे सोच रहे हो, आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो,
कि 26 डिवाइडेड बाई 52, 26 रेड कार्ड्स होते हैं और 52 टोटल कार्ड्स होते हैं। तो आपने सोचा, एनालाइज किया, तो ये सब चीज़ें हमें मशीन को सिखानी है। जैसे फॉर एग्जांपल आज की तारीख में चैट जीपीटी है, तो चैट जीपीटी कैसे सोच पाता है? क्योंकि हमने उस हिसाब से उसको ट्रेन किया है, उसको हमें सोशियोलॉजी सिखाया है, साइकोलॉजी सिखाया है। आपने देखा होगा कोई भी केस का जजमेंट उससे पूछते तो हमें एडवाइस दे पाता है, और उसके अलावा उससे कोई मैथमेटिकल क्वेश्चन पूछते वो भी बता पाता है, कोई डीएस एल्गो का क्वेश्चन पूछते वो भी उसको कोड कर पाता है, बता पाता है, वेबसाइट का हमें कोड चाहिए HTML CSS वो भी हमें बता पाता है। क्यों? क्योंकि हमने उसको उसके हिसाब से ट्रेन किया है, हमने उसको बताया कि ह्यूमंस कैसा सोचेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमने GPT को ट्रेन किया। तो सिमिलरली बाकी AI भी वैसे ही ट्रेन होते हैं। तो मेन जो कॉम्पोजिशन ऑफ AI है वो है कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, न्यूरो साइंस, मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ AI। तो AI 3 टाइप्स के होते हैं, वीक AI, स्ट्रॉन्ग AI एंड सुपर AI। करंटली हम सिर्फ वीक AI पे ही है, अभी तक हमने स्ट्रॉन्ग या सुपर AI को हम अभी तक डिस्कवर नहीं कर पाए, ना ही हम ट्रेन कर पाए मशीन्स को उस लेवल तक। अभी हम वीक AI पे है। तो वीक AI क्या बोलता है? ऐसा AI कि वो वही काम कर पाए जो हमने उसको सिखाया है। फॉर एग्जाम्पल प्लेइंग चेस, हमने उसे चेस खेलना सिखाया, हमने उसको बताया कि ये मूव्स होती है, और वो फिर अब खुद एनालाइज कर सकता है चेस बोर्ड को बेस्ड ऑन द ओपोनेंट। आप जैसा खेल रहे हो उस मूव के अकॉर्डिंग वो एनालाइज करता है और एक मोस्ट ऑप्टिमल मूव परफॉर्म करता है। कभी कभी वो हार भी सकता है, कभी कभी वो जीत भी सकता है। तो वो वीक AI है। ये जैसे आपका एप्पल सिरी या गूगल वॉइस असिस्टेंट, ये सब क्या है? वीक AI। आपने कोई भी रिकमेंडेशन पूछी, एडवाइस पूछी, वो आपको बता देते हैं। तो ये ह्यूमन से थोड़ा कम परफॉर्म करते हैं, ह्यूमन के लेवल से थोड़ा कम परफॉर्म करते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप चेस में कभी हरा ही नहीं सकते, आप हरा सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा जीतेगा। तो वीक AI का मतलब होता है जो ह्यूमंस के लेवल के थोड़ा कम परफॉर्म कर पाते हैं। स्ट्रॉन्ग AI बोलता है, स्ट्रॉन्ग AI वो AI है जो ह्यूमंस जितना सोच पाते, ह्यूमन जितना इंटेलिजेंट होते हैं। ये अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ, क्योंकि अगर ये डिस्कवर हो गया तो इसका मतलब ऐसा हो जाएगा कि हम बिल्कुल मतलब ह्यूमंस जितना ही सोच पा रहा है, हर केस में ह्यूमन जैसा सोचता है वैसा डील कर पाएगा, खुद का एक थिंकिंग लगा पाएगा, खुद से इवॉल्व हो पाएगा। तो अभी हमने ये चीज़ हम ट्रेन नहीं कर पाए। उसके बाद आता है सुपर AI। सुपर AI होता है ह्यूमन से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट, जो कि ह्यूमन से बहुत ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाएगा हर चीज़ में। कोई भी उसको आप टास्क दोगे, अगर आपसे बेटर परफॉर्म करेगा वो। तो अगर इसका एक स्केल बनाए तो ये है ह्यूमन लेवल का, ये है ह्यूमन लेवल का। जो स्ट्रॉन्ग AI है वो ह्यूमन जितना परफॉर्म कर सकता है। ये है लेस देन ह्यूमन, ह्यूमन से थोड़ा सा कम अच्छा परफॉर्म करेगा, ह्यूमन बेटर परफॉर्म कर सकता है। जैसे चेस खेलना हो गया या एप्पल सिरी हो गया। फॉर एग्जांपल गूगल मैप्स है, तो हमेशा गूगल मैप्स अच्छा सही रास्ता थोड़ी बताता है, कभी कभी गलत भी बता देता है, कभी कभी आपको ज़्यादा ट्रैफिक वाला भी बता देता है। तो वीक AI जो है ह्यूमन से थोड़ा सा कम अच्छा परफॉर्म करता है, और सुपर AI जो है वो ह्यूमन से भी बेटर होता है हर एस्पेक्ट में। कोई भी एस्पेक्ट में आप ले लो, वो ह्यूमन से बेटर ही परफॉर्म करेगा। तो ये 3 टाइप्स ऑफ AI होते हैं, और करंटली अभी हम नैरो AI पे ही है या वीक AI पे ही है। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन टू AI, जिसमें हमने डेफिनेशन देखी, कॉम्पोजिशन देखा, गोल्स देखा, एप्लीकेशन, एंड फाइनली टाइप्स ऑफ AI देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम एजेंट्स डिस्कस करेंगे, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है AI की फील्ड में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।